friends, welcome back to this YouTube channel. In this video we are discussing about NTT ECCE in details. So let's get started this video. Due to certain reasons वो वीडियो बीच में ही रुक गया था, तो चलिए फिर हम जहाँ से ये वीडियो रुका था वहां से ही प्रोसीड करते हैं फर्दर। देखिए, हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो 6th चैप्टर है ECCE बुक का। एनटीटी जो बुक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अटेंशन, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन एंड परसेप्शन, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मतलब चीजों को याद रखना, उनको फिर दोबारा भूल जाना, और कुछ याद रखी हुई चीजों को ही नेक्स्ट क्लास तक लेकर के जाना। ऐसा तो है नहीं कि माइंड में सारी चीजें ही आप याद रख पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो समय के साथ में धुंधली होती जाती है, लेकिन आप उनको रिवीजन करते करते वो चीजें एकदम मेमोराइज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जनरल इनेट टेंडेंसी, हमारी कुछ इनेट टेंडेंसी आंतरिक क्षमताएं होती हैं, और कौन कौन सी इनेट टेंडेंसीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम वातावरण से सीखते हैं, हम हमारे पर्यावरण से सीखते हैं, कुछ हम अनुवांशिक मतलब जो समाज है उससे हम सीखते हैं, कुछ चीजें हम अनुवांशिक तौर पर जीन्स के द्वारा हम जनरेशन से जनरेशन तक वो चीजें लेकर के आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। विकास क्या है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। ये एक फॉर्मूला है किसका? विकास का, विकास करने का की गति का, या विकास का हम कह सकते हैं। यहाँ पे डी डेवलपमेंट है, एच हेरिडिटी अनुवांशिकता है, ई एनवायरमेंट है, पर्यावरण हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स भी हम कुछ लेकर के आते हैं, जैसे गर्म है, कोई चीज गर्म होती है, हम उसको छूते हैं, फटाफट से हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्या है? हमें ज्ञान हो गया कि कोई गर्म चीज हमें उसको हम छुएंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं। नेचर एंड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और मेंटल डेवलपमेंट, अब जब विकास की बात आ गई तो सर्वांगीण विकास के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, प्रोग्रेसेस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। साथ में अब इसमें लर्निंग की डेफिनेशन आएंगी, रूल्स आएंगे लर्निंग के, प्रिंसिपल्स आएंगे लर्निंग के, और टाइप्स आएंगे लर्निंग के। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब हस्तांतरण, मतलब जैसे छोटी क्लासेस से ही बच्चा टेबल सीखता हुआ आ रहा है, सेम ही टेबल्स वो हर क्लास तक लेकर जाएगा, और उन्हीं टेबल्स को आगे लेकर के वो बढ़ेगा। क्लास 6, 7, 8 आगे तक भी उसके टेबल्स काम आएंगे, जैसे कि अल्फाबेट्स हो गए, जैसे कि ए आ वर्णमाला होगी। ये सब बच्चे जो स्टार्टिंग में सीख लेते हैं उन्हीं के अंदर और एडवांसमेंट होता जाता है, और वही आगे तक कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन एंड एजुकेशन हम पढ़ेंगे, साथ में नेचर एंड पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब नेचर प्रकृति कैसी है, किसकी प्रकृति कैसी है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी, पढ़ने वाले की प्रकृति कैसी है, पढ़ने के अंदर किन किन चीजों का महत्व है। साथ में इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इसमें स्पेशल चिल्ड्रन को भी डिस्कस करेंगे। और मेंटल हेल्थ, देखिए पहले भी मेंटल हेल्थ आया था इस यूनिट के अंदर, यूनिट 6 में भी हम मेंटल हेल्थ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये मैं पूरे करवा चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे बिना किसी चार्जेस के ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। शिक्षण की विशेष विधियां, स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट, अगर इससे नहीं देखे हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं, और साई एनटीटी क्लासेस पे भी आप देख सकते हैं। दोनों ही जगह ये अवेलेबल है वीडियोस इसके। ठीक है, इसके अंदर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए थे? किंडरगार्टन सिस्टम, प्रोजेक्ट सिस्टम, प्ले ग्रुप सिस्टम, मोंटेसरी मेथड, नर्सरी एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, डाल्टन एजुकेशन सिस्टम, ये सारे हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शिक्षण की विधियां, यानी कि टीचिंग टॉपिक्स। अब ये जो स्पेशल मेथड्स है इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लिमिटेड, लाइक किंडरगार्टन सिस्टम, रोल ऑफ लेसन प्लान, नेसेसिटी ऑफ लेसन प्लान एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
वेरियस हेडिंग्स ऑफ लेसन प्लान, आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान, एक लेसन प्लान की आउटलाइन क्या होती है, उसका प्रारूप कैसा होता है, वो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश। अब ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी लैंग्वेजेस के, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, प्लान इन एजुकेशन। अब बेनिफिट्स क्या है इन एजुकेशन प्लान्स के, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। और लास्ट आता है प्रैक्टिकल सिलेबस, दिस इज योर प्रैक्टिकल सिलेबस। तो ये जब चैप्टर सारे हो जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल सिलेबस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर जो लेसन प्लान है आपका 1 to 12, इसके अंदर इंग्लिश, एसएसटी और मैथ्स ये सारा दिया गया है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो लेसन प्लान है हिंदी लैंग्वेज के अंदर हिंदी भाषा में लिखे गए हैं मुख्य रूप से, वो 12 से 16 के बीच में है। वो कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर दिए हुए, चाहे वो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे वो भूगोल से रिलेटेड हो। तो वो जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, अभी हमारी ये वाली यूनिट हो चुकी है, शिक्षण की विधियां, विशेष विधियां हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो इस पे बनेगा बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। दिस कैन बी ऑन एनी टाइम, ठीक है। तो हम इस यूनिट के बाद में जो बाल मनोविज्ञान है वो यूनिट को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन।